स्वागत स्वागत स्वागत। चलो, तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? स्टैंडर्ड डेविएशन। आज क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन हमने सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज पढ़ी थी, आज हमको पढ़ना है स्टैंडर्ड डेविएशन की डिस्क्रीट सीरीज। तो चलो शुरू करते हैं। SD गिरा हुआ 6, इसको डिनोट करते हैं, और सीरीज है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुल मेथड्स जो हैं वो हैं चार मेथड्स से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ना। एक आखिरी में हम मास्टर टेबल बनाएंगे जिसमें सारी मेथड्स का, या तुम लोग खुद ही बना लेना, ऐसा चार्ट बना के लाओ ना यार, यहाँ चिपका देना। चल देखो, तो पहली मेथड है एक्चुअल मीन मेथड। ठीक है, पहली मेथड क्या है? एक्चुअल मीन मेथड। फिर है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है डायरेक्ट मेथड, और थर्ड है शॉर्टकट मेथड, और फोर्थ है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, डन। शुरू करें। एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, है ना। एग्जाम्पल नंबर 1, चारों मेथड करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे और वो एग्जाम्पल चारों मेथड पे अप्लाई करेंगे। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो है साइज फ्रीक्वेंसी। अपना जो साइज है वो है 5, 10, 15, 20 का। साइज क्या है? 5, 10, 15 और 20 का। ठीक, अब देखो, और ये है फ्रीक्वेंसी है 2, 1, 4, 3। तो ये साइज, हाँ। अब इसका ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हमें, हमारे पास 4 मेथड है, 4 में से हम कौन सी मेथड से करेंगे? वो सबसे पहले एक्चुअल मीन मेथड। अभी एक्चुअल मीन मेथड में आप क्या करोगे? सबसे पहले एक्चुअल मीन निकाल लोगे। तो इस क्वेश्चन में मीन कैसे निकलेगा? मेथड है हमारी पहली एक्चुअल मीन मेथड। इस मेथड से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले x और f लिख लेंगे। x में साइज 5, 10, 15, 20। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2, 1, 4, 3। ठीक है। ऐ मेरे प्यारे वतन, f इंटू एक्स कितना होगा? 5 दूना 10, 10 एकम 10, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60। टोटल कितना हो गया? 140। और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है? 10। ठीक, तो x बार हमारा कितना आ गया? समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। तो ये हमारा एक्चुअल मीन कितना आया? 140 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कटा तो बचा 14। एक्चुअल मीन हमारे पास आया 14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? डेविएशन निकालेंगे। ठीक है, तो डेविएशन कैसे निकालोगे? अच्छा, यहाँ अपने समस्या ये हो गई, अपन ने फार्मूला ही नहीं लिख रखा है ना। ओके, तो देखो इसका फार्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है एक्चुअल मीन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है खोपचे में समेशन f dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। समेशन f dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो हमने एक्चुअल मीन निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे? dx।
dx कैसे निकालोगे, x माइनस एक्स बार, और x बार तुम्हारा कितना आया है 14, ठीक है, बराबर है ना। x बार 14 तुमने कैलकुलेट किया है, तो अब कैसे निकालोगे, x 5 है ना, x 5 माइनस 14 कितना आएगा, माइनस का 9, माइनस का 9, फिर 10 माइनस 14 माइनस का 4, 15 माइनस 14 प्लस का 1, और 20 माइनस 14 प्लस का 6, ठीक, बराबर है। हाँ, अब यहाँ क्या निकालोगे तुम, dx स्क्वायर, यहाँ क्या निकालोगे, dx स्क्वायर, करो dx स्क्वायर कितना होता है, 9 का 81, 4 का 16, 1 का 1, 6 का 36, ठीक। अब इसका तुम मल्टीप्लाई क्या करोगे, f dx स्क्वायर, f dx स्क्वायर कर दो, f कितना है 2 इंटू 81 कितना होगा 162, सही है। उसके बाद 16 में तुम 1 का करोगे तो 16, फिर 1 का किस में करोगे 4, फिर 36 का 3 में करोगे तो कितना आएगा, है 108, और ये टोटल कर लो, समेशन f dx स्क्वायर कितना आएगा, 290, 290। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, अंडर द रूट समेशन f dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो स्टैंडर्ड डेविएशन खोपचे के अंदर ये कितना है 290 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 10, है ना, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 10, 0 से 0 कट हुआ तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हुआ 29, लेकिन ये किस में है, खोपचे में। अभी तुम्हें खोपचा निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन खोपचा कैसे निकालते हैं, तो 29 ये आएगा 5.385, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अभी इसका कोफिशिएंट निकालना हो तो क्या करोगे, कोफिशिएंट कैसे निकालते थे अपन, हाँ फार्मूला देखो, चलो ये हो गया, नोट कर लिया, नोट कर लिया। एक बार फिर से प्रोसेस बता देता हूं, क्या प्रोसेस है। सबसे पहले एक्चुअल मीन निकालोगे, एक्चुअल मीन जो भी तुमने एवरेज मीन निकालना सीखा हो वहीं से जो मेथड लगानी है वो लगा लो। जब मीन आ जाएगा तो उससे डेविएशन निकाल लोगे, डेविएशन का स्क्वायर करोगे और इस डेविएशन के स्क्वायर का फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई, उसका टोटल करोगे, उसको इस फार्मूले में रख के कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है। एस डी अपॉन मीन, तो कोफिशिएंट ऑफ एस डी कैसे निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ एस डी क्या है फार्मूला, एस डी डिवाइडेड बाय मीन, तो कितना होगा 5.385 डिवाइडेड बाय मीन 14 है, तो आ जाएगा 0.38। सर इसमें जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला भी है, हाँ तो कंबाइंड एसडी का
निकलेंगे ना बाद में, आखिरी में सब निकलेगा। ठीक है, चल। नहीं, कंबाइंड मीन तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंबाइंड एसडी। ओके, हाँ ठीक है ना, कोई इशू नहीं। चलो कर लिया। डायरेक्ट एक्चुअल मीन मेथड हो गई और अपन डायरेक्ट मेथड से करेंगे। ठीक है, अरे हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन। ठीक है, हो गया ये पूरा क्वेश्चन। अब हमारी जो मेथड है, इसको मैं मेथड हटा देता हूं, इतना लिखा रहने देता हूं। हमारा एग्जाम्पल यही है। क्यों? क्योंकि हम एग्जाम्पल इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए, मेथड कोई भी लगाओ आंसर सेम आता है ना। तो अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को हम किससे करेंगे? हमारी सेकंड मेथड यानी कि डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू अंडर द रूट समेशन एफ एक्स अपॉन एन माइनस समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? तो x और f, ये यहाँ fx और fx निकालने के बाद x का स्क्वायर निकालना है और फिर f इंटू x का स्क्वायर करना है। तो क्या था? 5, 10, 15, 20, 2, 1, 4 और 3। fx करोगे तो 10, 10, 60, 60, 140 और ये टोटल 10। तो यहां से तुम्हारा क्या निकलेगा? मीन, एक्चुअल मीन कितना आएगा? x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन। तो हो गया 140 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0। एक्चुअल मीन तुम्हारा आया 14। ठीक है, x बार निकल गया। अब तुम्हें x स्क्वायर करना है। x स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400। ठीक, ये जो तुम्हारे स्क्वायर है इसका मल्टीप्लाई तुम्हें फ्रीक्वेंसी में करना है। तो 25 इंटू 2 50, 100 इंटू 1 100, 225 इंटू 4 500, 500 कि 900, 900, 225 इंटू 4 900, 400 इंटू 3 1200। ये हुआ समेशन एफ एक्स स्क्वायर। कितना आएगा? 2250। कैसे आया 2250? ये 1200, 900 और 100, 1000, 1050 और 2200, 1250, 2250। ठीक है, अब इसको क्या करोगे? इस फार्मूले में रख दो। रखो, कैसे रखोगे? देखो, स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू खोपचा। ये फार्मूले में रखा तो ये 2250 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 माइनस समेशन x बार का मीन का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिवीजन अंडर द रूट 0 से 0, 225 माइनस 196 है ना। तो 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू अंडर द रूट 29, 5.38। ठीक है।
डन। ये थी तुम्हारी डायरेक्ट, इट्स वेरी इजी, है ना? कोई समस्या है क्या? नहीं, आराम से हो रहा है। चलो क्लियर है? कोई समस्या नोट करना हो जिसको कर लेना। आगे बढ़े, किस मेथड पे जाएं? शॉर्टकट मेथड में। ठीक, शॉर्टकट मेथड मतलब एज्यूम्ड मीन। शॉर्टकट मेथड मतलब एज्यूम्ड मीन। जैसे तुमने मीन का कैलकुलेशन किया है वैसे ही इसको करना है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं इस क्वेश्चन को एज्यूम्ड मीन से करने। तो बाकी सब तो सेम ही रहेगा। देखो फार्मूला बदल जाएगा। मेथड का नाम क्या है? तीसरी मेथड शॉर्ट कट मेथड। शॉर्टकट मेथड में एज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो अब इसमें से तुम्हें क्या करना है? ये जो x है, x, इसमें से किसी को भी तुम्हें क्या करना है? एज्यूम्ड मीन लेना है। हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 20 है ना? 20 का आधा कितना है? 10 है ना? यहां से 0 से, तो हमने एज्यूम्ड मीन ले लिया 10, और यहां हम dx निकालेंगे, वो x माइनस a। ठीक, a हमारा क्या है? एज्यूम्ड मीन। सर अगर ये 10 की जगह 11 या 12 पूछो तो? जो इच्छा होती तुम्हारी वो ले लेते, तुम 20 भी लेके कर सकते हो। तो फिर 10 की 20 की वैल्यू है ना? आगे बढ़े, कोई समस्या नहीं। तो ये क्या है? 5 माइनस 10, तो क्या होगा? माइनस का 5 है ना? इसमें 0 प्लस का 5 और प्लस का 10। ठीक है, अच्छा इसका फार्मूला नहीं लिखा ना मैंने, फार्मूला लिख देता हूं। चलो, फार्मूला होगा स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू अंडर द रूट समेशन एफ डी एक्स का ये स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एफ डी एक्स एन का होल स्क्वायर। ठीक है, फर्क समझते हो? दोनों का डिफरेंस समझते हो ना? समझते हो ना? एफ डी एक्स स्क्वायर और होल स्क्वायर का मतलब समझ में आता है ना? बस ठीक, ये हो गया। अब क्या निकालोगे? डी एक्स स्क्वायर। अब क्या निकालोगे? एफ डी एक्स स्क्वायर निकालो। डी एक्स स्क्वायर कितना? 25, 0, 25 और 100। ठीक, उसके बाद क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई एफ डी एक्स करोगे और एफ डी एक्स स्क्वायर करोगे, है ना? फार्मूला के हिसाब एफ डी एक्स स्क्वायर, तो एफ डी एक्स स्क्वायर, फिर एफ डी एक्स, तो एफ डी एक्स। डन। तो देखो अब इसका मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी में, यानी 50, 0, 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 3 300। ठीक, फिर ओहो यहां से कर दिया ना, तो ये स्क्वायर हो गया, ये एफ डी एक्स। एफ डी एक्स मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये डी एक्स है और ये एफ है। 2 इंटू माइनस का 5 तो माइनस का 10, 0, 4 इंटू 5 तो 20, 3 इंटू 10 30। कितना होगा? समेशन एफ डी एक्स कितना आया? 50 और माइनस 10 यानी 40। इसका टोटल समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर कितना आया है? 450। फ्रीक्वेंसी का टोटल है तुम्हारा 10। इसके अलावा कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना, बस फार्मूले में रख दो। तो स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर कितना तुम्हारा? 450 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 10 माइनस यहाँ क्या करोगे? 40 बाय 10 का होल स्क्वायर। ठीक, 0 से 0, 0 से 0, स्टैंडर्ड डिवीजन 45 माइनस
ये कितना है, ये 4 बचा, 4 का स्क्वायर 16, अंडर द रूट क्या है ये 29, और खोपचे में क्या गया 5.38। मेथड कोई भी हो आंसर सेम आता है। डन। ये कौन सी मेथड थी, शॉर्टकट यानी अज्यूम्ड मीन। अब इसमें हमको क्या करना है, स्टेप डेविएशन। ठीक है, 3 मेथड हमारी हो चुकी हैं, चौथी बची है। आराम से समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। शुरू करें अगली। उम्मीद इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, इच्छा हो तो। ठीक है, चलो तो इसको हम रफ करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप डेविएशन सीखना। स्टेप डेविएशन में क्या करते थे तुम, मीन निकालने के लिए dx को तुम c से डिवाइड करते थे, dx को c से डिवाइड करते थे। c मतलब कॉमन फैक्टर, बराबर, ठीक है ना। अच्छे से फार्मूले नोट कर लेना, फार्मूले का ही पूरा गेम है। जो फार्मूला है सिर्फ उतने ही कॉलम बनाना है। अब इसको, ये तो एज इट इज काम आएगा अपने को। यहाँ पर हेडिंग हमारी क्या होगी, 4th मेथड, कौन सी, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसका फार्मूला होगा अंडर द रूट समेशन एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है। खोपचे के बाहर करना है तुमको सी, खोपचे के बाहर तुमको क्या लिखना है, सी यानी कॉमन फैक्टर। ठीक, अभी डी एक्स डैश का क्या मतलब है, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, तो यहां हम क्या निकालते हैं, डी एक्स डैश कैसे निकालोगे, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय सी। देखो बेटा, ए एज्यूम्ड मीन हम क्या ले लेते हैं 10, सी क्या है, इनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या है 5, 5 से 10, 10 से 15 है ना, 5 5 की गैप है ना। ठीक है ना, मतलब कॉमन फैक्टर तुम्हें एक्स में से लेना है, फ्रीक्वेंसी में से नहीं लेना। ठीक है, आगे बढ़े तो देखो कॉलम ये हो गया। अब तो इसका क्या करोगे तुम, कैसे निकालोगे, मैं एक लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे क्या करोगे तुम, 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 यानी आएगा -5/5 इज इक्वल टू माइनस का 1, है ना, सही है। फिर यहाँ क्या करोगे, 10 माइनस 10/5 इज इक्वल टू 0, और इधर 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 यानी 5/5, तो ये हुआ प्लस का 1। 20 माइनस 10, तो ये 10/5 यानी कि 2। ठीक है, बराबर, यानी तुम्हारा डी डैश कितना आ गया, डी एक्स डैश कितना आया, यहाँ समझ नहीं आ रहा तो -1 0 +1 प्लस का 2। ठीक, अब तुम क्या करोगे, डी एक्स डैश का स्क्वायर निकाल लो, कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 0 1 4 है ना। अब एक बार एफ डी एक्स डैश और एफ डी डैश का स्क्वायर, ठीक है ना, यानी एक बार तुम्हें इस कॉलम में फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करना है और एक बार इस कॉलम में फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो -1 × 2 यानी माइनस का 2, 0 × 1 0, 1 × 4 2 × 12। ठीक है, अब स्क्वायर में लो, ये 1 × 2 2, 0 × 0 1 × 4 4 × ओ सॉरी यहाँ पर गलत कर लिया था, 2 × 3 6 होगा ये, है ना, और 4 × 3 12। ठीक है,
तो समेशन एफ डी एक्स डैश समेशन एफ डी डैश स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 8 है ये वाला 8 ये नहीं ये तो 18 ये 8 प्लस का और ये 18 18 श्योर। चलो ठीक है, मानना पड़ेगा। अब इसको फार्मूले में रख दो, तो फार्मूले में रखो समेशन डी एफ डी एक्स स्क्वायर समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर 18 डिवाइड किससे करोगे 10 से, ठीक, माइनस कितना 8 बाय 10 का होल स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत? और बाद में मल्टीप्लाई किसका करोगे 5 का, ठीक है, इंटू सी एन इज पूछ लेना ये कितना आएगा 1.8, ये कितना 0.8 पॉइंट माइनस 0.8 का स्क्वायर कितना होता है 0.64 1.8 में से भाई ये जीरो हटाओगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो 1.8 में से माइनस कर दो 0.64 तो कितना बचेगा अंडर द रूट इंटू 5, ये बचा 1.16 इंटू 5। अब 1.16 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा स्टैंडर्ड 1.16 का जब तुमने रूट निकाला तो आया 1.077, ठीक है, इंटू 5 कर दिया तो तुम्हारा अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया 5.38, ठीक है। मेथड कोई भी हो आंसर सेम आता है। तो डिस्क्रीट सीरीज की हमने सारी मेथड्स कंप्लीट कर ली है ना। हमने स्टेप डिवीजन में क्या किया, सबसे पहले dx डैश निकाला, dx डैश निकाल के हमने उसका स्क्वायर कर दिया, फिर हमने एक बार dx डैश में f का फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई किया और एक बार dx डैश स्क्वायर में फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई किया, फिर उसको हमने फार्मूले में रख दिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। वेरी आसान है ना। तुम्हें एग्जाम में जो मेथड अच्छी लगे वो तुम अपना लेना, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक, कॉन्सेप्ट में कोई समस्या नहीं, कॉन्सेप्ट यही है। अब बचती है हमारी कंटिन्यूअस सीरीज, या मैं तुम्हें एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दूं, क्या दे दूं मैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए? चलो तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं, तुम लोग उसको चारों मेथड से करके लाना, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क रहेगा, एक मैं दे देता हूं, लिख लो x और f। x है तुम्हारे पास 2, 4, 6 और 8, फ्रीक्वेंसी 3, 1, 4 और 2। ये तुम्हारा क्वेश्चन है होमवर्क में। इसको तुम्हें चारों मेथड से स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करना है, चारों मेथड से, ठीक है। यदि तुम डीप हो तो तुमको कसम है तुम्हारे सर की बालों की सब झड़ जाए, गंजे हो जाओ, ठीक है, बराबर। चलो अगली क्लास में मिलेंगे, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।